सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 8 पे कमीशन पर आई बड़ी खबर, जल्द हो सकता है फैसला। प्रोबेशन पर फैसला भी लाखों कर्मचारियों में जगी आस। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें 8वें वेतन आयोग के संबंध में, तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग के संबंध में चर्चाएं जोरों पर है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद वेतन आयोग लगता है। जो वेतन आयोग अब 8वां वेतन आयोग है और ये 2026 में लगने जा रहा है, लेकिन चर्चाएं अभी से जोरों पर है। तो 8वें वेतन आयोग पर क्या फैसला है, क्या बड़ी खबर है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों बात करेंगे प्रदेश में राजस्थान सरकार के प्रोबेशन कर्मचारियों के संबंध में। जिनमें प्रोबेशन कर्मचारी है उनमें बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसमें कर्मचारियों के संबंध में सभी कर्मचारी यानी प्रोबेशन के अलावा जो प्रोबेशन निकाल चुके हैं सभी में बड़ी आस जगी है। बात करें अपनी पहली और बड़ी खबर की, तो प्रोबेशन पर फैसला, लाखों कर्मचारियों की जगी आस। वर्तमान में प्रोबेशनरी ट्रेनिंग को मिला अधिकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रोबेशन ट्रेनिंग सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को फिक्स वेतन दिए जाने संबंधित 13 मार्च 2006 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो प्रोबेशन को फिक्स वेतन दिए जा रहा है उससे संबंधित 13 मार्च 2006 की जो अधिसूचना थी उसको निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों को पिछला बकाया लेने के लिए अदालत में याचिका दाखिल करनी होगी। अदालत ने अधिसूचना तो निरस्त किया है, लेकिन आदेश में याचिकाकर्ता के अलावा अन्य कर्मचारियों का उल्लेख नहीं किया है। यानी जिसने याचिका लगाई है उसी को ये लाभ दिया जा रहा है। अगर सभी को लेना है तो याचिका दाखिल करनी होगी। अदालत के इस आदेश से 2006 के बाद भर्तियों में प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो लाभ को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रोबेशनरी पीरियड में स्थिर परिलाभ दिए जाने के खिलाफ गोपाल कुमावत ने याचिका दाखिल की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को सुनने के बाद अधिसूचना को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को प्रोबेशन पीरियड का लाभ देने का आदेश दिया है, लेकिन अदालत अन्य कर्मचारियों को लेकर टिप्पणी नहीं की है। 2006 के बाद प्रोबेशन पीरियड में स्थिर वेतन वाले कर्मचारियों को बकाया लाभ देने के लिए अदालत में याचिका दाखिल करनी होगी। अगर आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको याचिका दाखिल करनी होगी। इसके संबंध में देखिए कि सिद्धार्थ महाजन विशिष्ट सचिव वित्त विभाग का कहना है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। राज्य सरकार से जैसे निर्देश मिलेंगे उसी के आधार पर पालना करनी होगी और पालना उसी के आधार पर होगी। ये कहना है सिद्धार्थ महाजन विशिष्ट सचिव वित्त विभाग की ओर से। साथ ही जो एडवोकेट है राजस्थान हाईकोर्ट के तनवीर अहमद, उन्होंने कहा है कि अदालत ने 13 मार्च 2006 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है, लेकिन अदालत का लाभ दिए जाने का आदेश याचिकाकर्ता के लिए ही है। ऐसे में अन्य लोगों को पिछला बकाया या लाभ लेने के लिए अदालत में याचिका दाखिल करनी होगी। इसी तरह दूसरी और बड़ी खबर की बात करें, वो 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन पर है। जल्द हो सकता है फैसला। जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे 7वें वेतन आयोग को लागू हुए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग है वो जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, इसलिए आयोग के गठन के लिए यह उचित समय है। इसको लेकर 2 से अधिक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जल्द कोई फैसला ले सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी हाल में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पहले ही देरी हो चुकी है। हर 10 वर्ष में आने वाले आयोग का गठन लागू होने के निर्धारित समय में काफ़ी पहले कर दिया जाता है। वर्ष 2016 से लागू किए 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने किया था, जिसकी सिफारिश को लेकर जनवरी 2016 से इसको लागू किया गया। इसी लिहाज से देखें तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए जनवरी 2026 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन में काफ़ी देरी हो रही है, इसलिए अब सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि वो आयोग के गठन में अब देरी न करे। और साथ ही सूत्र बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट से पहले सरकार आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला ले सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग में वेतनमान बढ़ोतरी के लिए 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर फिटमेंट फैक्टर को अपनाया जाता है तो इससे मूल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी होगी।
इसके साथ साथ कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं इसकी मांग। नए वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार मांग उठ रही है। NCJCM ने जुलाई में तत्कालीन कैबिनेट सचिव से मिले, उसके बाद अगस्त 2024 में फिर से अपनी मांग को उठाया और एक बार अब फिर से वेतन आयोग के गठन की मांग उठ रही है। उधर जानकार यह भी बताते हैं कि केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन न करके वेतनमान में वृद्धि के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकती है, जिसे महंगाई समेत अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाए जाने का भी फैसला हो सकता है, जिस पर अंतिम फैसला अगले कुछ महीनों के अंदर होने की संभावना है। बात करें इसी के संबंध में 8 पे कमीशन के संबंध में है तो 8 पे कमीशन में ये भी खबर आ रही है कि 15 से 20% वृद्धि हो सकती है। आयोग के अनुसार समायोजन फैक्टर में भी बढ़ोतरी होगी। यदि अनुकूलन कारक को 3 से बढ़ा दिया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप भत्ते सहित सभी कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। हालिया अपडेट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग पर चर्चा के लिए संयुक्त सलाहकार निकाय की बैठक नवंबर में होने की उम्मीद है। बैठक में कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर चर्चा होगी और यूनियन अपनी मांगें वेतन आयोग के समक्ष रखेगी। और तो और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी जो लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, अब सकारात्मक विकास की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी जोरों पर है। सरकार हर साल 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है और अब 8वां वेतन आयोग बनाने का समय आ गया है। इस बात के पुख्ता संकेत है कि सरकार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी करेगी। 8 पे कमीशन में 52% की बढ़ोतरी भी बताई जा रही है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 हो सकता है, जो 52% की बढ़ोतरी है, ये सूत्रों का कहना है। बाकी जब वेतन आयोग लगेगा 8वें वेतन आयोग का तो पता चल जाएगा कि किसमें कितना वेतन में बढ़ोतरी, कितना न्यूनतम और कितना अधिकतम हो सकता है। साथ ही बात करें 8 पे आयोग के लागू होने से पेंशन भोगियों को भी फायदा होगा। नए वेतन ढांचे के तहत मौजूदा न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये तक भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग के संबंध में जानकारी। जो आप सभी जानते हैं कि हर साल 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अभी फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है जो 2016 में लगा था और अब 2027 तक 16 के बाद जो वेतन दिया गया था वो 2017 में दिया गया था और 27 तक ये 10 साल हो चुके हैं। और अगर गठन की बात करें तो 2014 में इसका गठन किया गया था। 14 से लेकर 24 तक भी 10 साल हो चुके हैं। अब वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, कर्मचारियों की मांग है। अब सरकार का देखना है कि वो मांग कब तक पूर्ण करती है। सूत्रों का ये भी कहना है कि बजट में भी इसकी घोषणा की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़